और उनके बीमारी को जड़ से खत्म किया। आयुर्वेद से भारत का विश्व में सम्मान। आयुर्वेद से ही विश्व गुरु भारत की पहचान। ये महान चिकित्सा पद्धति 2600 वर्ष पुरानी। तो पहले अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञों की इतनी बड़ी श्रृंखला नहीं थी जितनी आज है। वहां मेडिसिन और सर्जरी इन दोनों को जरूर अलग अलग सिखाया जाता था और कुछ दोनों में ही निष्णात हुआ करते। आयुर्वेद का सर्जरी शास्त्र सारे जहां से अच्छा आयुर्वेद हमारा। देशहित में कहानी आयुर्वेद की। हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है। वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को, ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और देशहित में आज हम आपको भारत की महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद से जुड़ी बड़ी खबर आपने जरूर सुनी होगी। भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने इसी से जुड़ा गैजेट नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी किया था। हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले ये बड़ी खबर विस्तार से जानें, इस फैसले के बाद शुरू हुए विवाद को समझें और इसके बाद हम देशहित में महर्षि सुश्रुत की बात करेंगे, उनकी महान रचना सुश्रुत संहिता की बात करेंगे। सरकार के इस फैसले से होने वाले बड़े परिवर्तन पर भी विस्तार से बात। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। सोमवार को काशी के सूर्या अस्पताल में एक मरीज की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। गॉल ब्लैडर से पथरी निकालने का सफल ऑपरेशन हुआ। ये सर्जरी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कुमार के नेतृत्व में की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाराणसी में ये एक आयुर्वेदिक अस्पताल है और डॉक्टर आशीष कुमार एक आयुर्वेदिक सर्जन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद में सर्जरी कैसे संभव है, तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का इतिहास 2600 वर्ष पुराना है और महर्षि सुश्रुत सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। भारत की इस महान गौरवमयी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के इतिहास की चर्चा बस थोड़ी देर में। उससे पहले आयुर्वेद से जुड़ी बड़ी खबर सुनिए। भारत सरकार ने 20 नवंबर को देश में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दी, जिसके बाद देश के आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह ही एक दो नहीं बल्कि 58 तरह की सर्जरी कर सकेंगे। इनमें हड्डी रोग, आंखों की सर्जरी, कान, गला और दांत की सर्जरी, इसके अलावा स्किन ग्राफ्टिंग, ट्यूमर की सर्जरी, हाइड्रोसील, अल्सर और पेट की सर्जरी शामिल हैं। यही नहीं, वाराणसी में हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को आप इस फैसले के बाद शहर का पहला कामयाब आयुर्वेदिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं। हर्ष का विषय है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के माध्यम से भारत सरकार ने आयुर्वेद के शल्य तंत्र को कानूनी वैधानिक मान्यता अधिसूचना के माध्यम से प्रदत्त की, जो इस देश के गौरवमयी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद के साथ ही सर्जरी के प्रणेता महर्षि सुश्रुत के प्रति सच्चे श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आयुष डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा ने खुशी जताई है।
लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निर्णय का विरोध किया। क्या उन पे रिसर्च, क्या उनके टीचर्स हैं? आज जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, अगर जनरल सर्जरी कर रहे हैं तो हमारे डॉक्टर जाके कर रहे हैं। आप 3 साल के कोर्स में ये 66 प्रोसीजर देके व्हाट इज द गाइडलाइंस कि आप इन 66 प्रोसीजर तक उनको सीमित कर पाओगे? आईएमए ने बयान जारी करके कहा, चिकित्सा पद्धतियों के बीच में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। सीसीआईएम यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन खुद के प्राचीन लेखों से सर्जरी की अलग शिक्षण प्रक्रिया तैयार करे और सर्जरी के लिए मॉडर्न मेडिसिन के तहत आने वाले विषयों पर धावा न करे। आईएमए ने यह आरोप भी लगाया कि सीसीआईएम की नीतियों में अपने छात्रों के लिए मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ी किताबें मुहैया कराकर इलाज के दोनों तरीकों को मिलाने की कोशिश हो रही है। सर्जरी आधुनिक मेडिकल साइंस का हिस्सा है और इसे आयुर्वेद के साथ मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता है। मैंने एक प्रेस रिलीज किया है, उसमें कहा गया है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। इन्होंने जो विरोध किया है इसका निमा के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से मैं पुरजोर विरोध करता हूं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और टेक्निक ये जो है इसकी विरासत किसी को नहीं रहती है, इसकी मालिकाना हक किसी को नहीं है। जो भी ये हासिल करते हैं टेक्निक और टेक्नोलॉजी वो उनका होता है। मेडिसिन अगर रहा तो मेडिसिन की बात अलग है, मेडिसिन पे आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन टेक्निक और टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। यानी सरकार के निर्णय पर नीमा और आईएमए अब आमने सामने हैं और 20 नवंबर के बाद से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे तो आईएमए को आपत्ति क्यों हो रही है? दरअसल ये समझ से परे है, क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन में हार्ट, किडनी, लिवर या ब्रेन जैसे बड़े ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई। जहां तक आयुर्वेद पद्धति से सर्जरी कराने वाले मरीजों की संतुष्टि का सवाल है, तो हमने दिल्ली से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो इस विषय पर फैले भ्रम को दूर करेगी और साथ ही आपको भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति के पितामह महर्षि सुश्रुत के बारे में ऐतिहासिक जानकारी भी देगी। ये दिल्ली का प्राइवेट आयुष उत्रास क्लिनिक है। यहां हमें दिलराज सिंह मिले। दिलराज सिंह ने पिछले वर्ष आयुर्वेदिक सर्जन से अपनी मां के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था। दिलराज सिंह को खुद पाइल्स की समस्या थी। उन्होंने आयुर्वेदिक सर्जन से अपनी भी सर्जरी कराई। दिलराज सिंह और उनकी मां का ऑपरेशन सफल रहा। सर्जरी के बाद दोनों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। डिजीज तो पूरी जड़ से होती है ठीक, और खर्चा भी बहुत कम में होता है। उन्होंने मेरी ये सर्जरी सिर्फ 10,000 में कर दी थी, और जहां मैं मॉडर्न मेडिसिन में गया था वहां हॉस्पिटल में काफी मोटा खर्चा था। यहां पर हमारी मुलाकात क्लिनिक के डॉक्टर कमल सिंह से हुई। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताई। बहुत अच्छा किया सरकार ने, ऐसे ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे काफी चिकित्सक हैं जो ऑल ओवर इंडिया सारी सर्जरीज कर ही रहे हैं, और 58 तो कम दिया है। मेरे ख्याल से जितनी है 300 के करीब है, सब में देना चाहिए। सब में हमारे डॉक्टर्स एक्सेल करते हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर कमल सिंह सुश्रुत संहिता की ओर भी इशारा कर रहे थे। सुश्रुत संहिता एक महान रचना है। महर्षि सुश्रुत ने 2600 वर्ष पूर्व ही सुश्रुत संहिता की रचना की थी। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत ने ही सबसे पहले आयुर्वेद में 300 तरह की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की थी। वो सदियों पहले कॉस्मेटिक सर्जरी, सिजेरियन डिलीवरी से लेकर आंखों तक के जटिल ऑपरेशन सैनिटाइज तरीके से किया करते थे। उन्होंने ही सबसे पहले 120 तरह की सर्जरी के उपकरण दिए थे। आज ऐसे ही कई उपकरण आपको आधुनिकतम रूप में ऑपरेशन थिएटर में दिख जाएंगे। जो इस ऑपरेशन के लिए जो थिएटर के बारे में बताया गया सुश्रुत संहिता में, जिन औजारों को बताया गया है, उन्हीं संयंत्रों के माध्यम से उसी प्रकार का थिएटर बना करके क्षार सूत्र से हमने हजारों लोगों का सफल ऑपरेशन किया है और उनके बीमारी को जड़ से खत्म किया। महर्षि सुश्रुत ने इसके अलावा सुश्रुत संहिता में अलग अलग तरह की 1100 बीमारियों के बारे में लिखा था। आज शरीर के अलग अलग हिस्से की सर्जरी के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन तकरीबन 2600 वर्ष पहले भारत भूमि पर पैदा हुए सुश्रुत
प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे और बिना एक्सरे टूटी हुई हड्डियों की स्थिति का सही अंदाजा भी लगा लेते थे और ऑपरेशन के जरिए उसे बेहतरीन तरीके से जोड़ भी देते थे। तो आइए, मैं हमारे ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठा रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फादर ऑफ सर्जरी है वो टिल टुडे पूरे वर्ल्ड के अंदर सुश्रुत है, और सुश्रुत संहिता के अंदर जो भी उन्होंने प्रोसीजर्स बताए हुए हैं वही प्रोसीजर टिल टुडे आजकल फॉलो किए जाते हैं। कोई भी 108 यंत्र उन्होंने सर्जरी के बताए थे, वो आज भी 108 यंत्र उसी की तरह यूज किए जाते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई है, क्योंकि फिजिक्स जब इन्वॉल्व हुई है हमारी सर्जरी के अंदर, तो वो फिजिक्स इन्वॉल्व हुई है, वो कोई किसी मॉडर्न पैथी की वजह से नहीं हुई है। फिजिक्स एक इन्वॉल्वमेंट हुई है टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हुई है। आयुर्वेद भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद का दम विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है। इसी नवंबर महीने में WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन अफसोस अपने ही देश में आयुर्वेद का तिरस्कार होता है। आयुर्वेद की पहचान मिटाने की कोशिश होती है। हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है, वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को, ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए। सरकार के फैसले से देश को भविष्य में बड़े फायदे होंगे। आने वाले दिनों में इस निर्णय का असर गांव और छोटे कस्बों में भी दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार के इस फैसले के बाद आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि देश के कई नेता और मंत्री जहां आयुर्वेद से किनारा करते हैं और दिल्ली, मुंबई जैसे कई बड़े एलोपैथिक हॉस्पिटल्स इन शहरों में जो हैं वहां जाकर इलाज कराते हैं, तो फिर जनता के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सर्जरी की इजाजत क्यों? वैसे आपका सवाल ठीक भी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू हम आपको समझाते हैं। इस निर्णय से देश को कई फायदे होंगे। भारत में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की काफी कमी है। छोटे कस्बों, गांवों में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। एक शोध के मुताबिक भारत में 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा भारत में 20 लाख नर्सों की, 6 लाख डॉक्टरों की और 20 लाख नर्सों की कमी है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत से इस कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर गांव में, कस्बों में तैनात होंगे तो वो छोटी छोटी सर्जरी तुरंत कर सकेंगे। गरीबों को भटकना नहीं पड़ेगा, शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इलाज का खर्च भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, गांव में फर्जी डॉक्टरों से मरीजों को मुक्ति मिल जाएगी। देश हित में अब हम आपसे पाकिस्तान की साजिश की बात करेंगे। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी साजिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकवादी सांबा जिले में पाकिस्तान की ओर से बनाई गई सुरंग से भारत में दाखिल हुए थे, ये हमने आपको बताया था। जम्मू से ये इकलौती घुसपैठ नहीं है। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जम्मू में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए 20 लॉन्चिंग पैड्स पर करीब 150 आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान की सेना जम्मू में आतंकियों की घुसपैठ कराने की एक बड़ी साजिश रच रही है। पाकिस्तान ने यह साजिश क्यों रची है, हमारी इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। नगरोटा में मारे गए आतंकियों का ये एंट्री पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जिसका खुलासा बीएसएफ ने 2 दिन पहले किया। बीएसएफ के एक जवान ने जम्मू के सांबा में मिली सुरंग के अंदर घुसकर आतंकियों के पाताल लोक का पता लगाया। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है, बिल्कुल सामने जो झाड़ इसी तरह की है वहाँ पर इसकी एंट्री है। अंदर से जा करके इसको देखा है, सुरागों के ऊपर काम करते हुए इस टनल को खोज निकाला। नगरोटा के आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान की साजिशों का अंत नहीं है। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जम्मू में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए 20 लॉन्चिंग पैड पर पिछले दिनों करीब 150 आतंकियों की मूवमेंट देखी गई थी। पाकिस्तानी सेना जम्मू में घुसपैठ कराने की साजिशों में लगी हुई है। जम्मू में घुसपैठ के लिए आतंकियों के कई ग्रुप एक्टिव हैं, जो पुंछ, कृष्णा घाटी, भिम्बर गली, नौशेरा से सटे पाकिस्तानी इलाकों में जमा है।
नगरोटा का जो इनकाउंटर है, नगरोटा में जैश ए मोहम्मद के जो 4 आतंकी मारे गए, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। हम आपको पाकिस्तान की इस नई आतंकी साजिश की पूरी जानकारी देंगे। जिन लॉन्चिंग पैड पर आतंकी मौजूद हैं, उनमें पुंछ के पास बलन वाली ढोक, बरोह खोरी, बत्ता हलन, जबरी ढोक और कोपरा में करीब 60 आतंकवादियों के एक ग्रुप को देखा गया है। इसके अलावा कृष्णा घाटी से लगे दारूचिन, गोई नत्तर, डेरा शेरा खान और सतवल टॉप में करीब 20 आतंकियों का एक ग्रुप मौजूद है। वहीं भिम्बर गली में लॉन्चिंग पैड पर 40 के करीब आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई है। कहा जा रहा है कि नौशेरा सेक्टर में भी लॉन्चिंग पैड पर 15 आतंकी देखे गए हैं। पूरी दुनिया में भारत आतंकवाद के मुद्दे पे आज एक विश्व नेता के तौर पे कार्य कर रहा है और आतंकवाद का सिर कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करता है जैसे कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज करते हैं। पाकिस्तान 150 आतंकवादियों की घुसपैठ की ये साजिशें क्यों रच रहा है, इसे आप इन तस्वीरों से समझिए। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के लिए नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया हुई है और अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में आयोजित सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधि होगी। इसीलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि कैसे भी जम्मू कश्मीर के इस लोकतांत्रिक पर्व में खलल डाली जाए और इसीलिए नगरोटा की साजिश भी रची गई थी। लेकिन पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और भारत ने अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बेनकाब करने का अभियान छेड़ दिया है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान समेत कई मित्र देशों के राजदूतों को नगरोटा में पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश के सबूत भी दे दिए हैं। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर में।